क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 5 विशेषण। पाठ 5 विशेषण में आप लोगों को हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। 4 पाठ पहले आप लोगों को हम पूरा करा चुके हैं। तो इसमें विशेषण में हम लोगों को आप लोगों के किताब में दिया गया है, उस पाठ में मीठा आम पहले ही दिया गया है। मीठा आम, तो मीठा आम यहाँ आम संज्ञा शब्द है जो एक वस्तु फल की सूचना दे रहा है। यहाँ मीठा विशेषण शब्द है जो संज्ञा आम जो है उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं पहले ये हम लोगों को समझना है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसके आधार पर विशेषण हम लोगों के 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो गए। और यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के दिए गए हैं, निश्चित, क्रमिक, अनिश्चित। और परिमाणवाचक, निश्चित, अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक। इस चारों भेदों के विषय में अगर हम लोगों को जानकारी करनी है तो गुणवाचक विशेषण के विषय में पहले हम लोगों को समझना है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा स्थान आदि की संज्ञा के गुण, आकार तथा रंग रूप आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध इत्यादि। आकार, जैसे किसी प्रकार का आकार प्रकार किसी को बताना है तो छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला इत्यादि। रंग में काला, पीला, बैंगनी, गुलाबी इत्यादि। उसी तरह से स्थान में देखना है तो भारतीय, जापानी, इंग्लैंड, ग्रामीण, शहरी इत्यादि। स्वभाव में अगर हम लोगों को बताना है अभी गुणवाचक विशेषण में तो शांत, कमज़ोर, अक्लमंद इत्यादि। स्थिति बताना है तो गरीबी, खड़ा, सोई हुई, बीमार, बैठी हुई इत्यादि जो है स्थिति के विषय में, उसकी स्थिति क्या है। इस तरह से गुणवाचक विशेषण के ये नियम हैं। और आप लोगों को 2 नंबर में है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि संज्ञाओं की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये निश्चित संख्या वाले विशेषण हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रम से बताने वाले विशेषण हैं। 1, 2, 3, 4 तो निश्चित है कि ये संख्यावाची हैं, लेकिन पहला है कि दूसरा है कि पांचवा है कौन है, इसके लिए विशेषण, ये क्रम से बताए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कुछ, कई, बहुत से आदि ये निश्चित संख्या वाले विशेषण कहे जाते हैं। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण जो है हम लोगों को परिभाषा के आधार पर समझना है। 3 नंबर में है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते, न ही उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा या विस्तार को हम परिमाण, नाप तोल जो कुछ है के द्वारा सूचित करते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के हैं, अनिश्चित परिमाण और निश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण थोड़ा दूध, बहुत पानी, ढेरों अनाज, ये अनिश्चित परिमाण है। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि थोड़ा में भी कितना मात्रा है। निश्चित परिमाण 1 प्याला दूध, बाल्टी भर पानी, 1 टन अनाज,
ये निश्चित परिमाण हो गया कि 1 टन ही, 1 बाल्टी इत्यादि जो कुछ है। ये परिमाणवाचक संज्ञा है। इसके आधार पर विशेषण के विषय में आप लोगों को 3 परिभाषाएं हमने आज बता दिए। इस परिभाषा को आप लोग होमवर्क में याद करने को अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए हम दे रहे हैं। आप लोग इसके आधार पर बनाएंगे और अगले दिन सर्वनामिक विशेषण बताएंगे। धन्यवाद।